Now, let's see what is Bohr's model, yeah, Bohr stable orbit atomic model. Bohr's atomic model. अब हम बाद में लिख लेंगे, पहले समझ लेते हैं बोर ने क्या स्टेट किया था. नाउ अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट बोर, ही स्टेटेड कि जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और हर शेल का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से, कुछ एक्स, और इन सबका एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा उस न्यूक्लियस से, और एटम इनमें रिवॉल्व कर रहे होते हैं. हर शेल में जब एटम रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है. ओके, सो इसके अंदर तो इसकी कुछ एनर्जी होगी, सेकंड में कर रहा है तो उसमें उसकी कुछ एनर्जी होगी, थर्ड में कर रहा है तो उसमें उसकी कुछ एनर्जी होगी. सो हर एटम जब अपनी शेल में होता है तो उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है. अब एटम जब अपने शेल को छोड़कर दूसरे शेल में जाता है, ऊपर के शेल में जाता है, व्हेन एटम लीव्स इट्स शेल या जंप्स फ्रॉम इनर शेल टू आउटर शेल, इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी. कब एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कि जब अगर एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो नीचे के शेल से ऊपर के शेल में जाता है. वेराज इफ एन एटम कम्स फ्रॉम आउटर शेल टू इनर शेल तो इट एमिट्स एनर्जी. तो जब एटम अपने बाहर के शेल से अंदर के शेल में आ रहा है तब वो एनर्जी को एमिट करता हुआ आता है. नाउ डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल इज इक्वल टू द, ठीक है, अब वो जो एनर्जी, सॉरी, द एनर्जी दैट इट एब्जॉर्ब्स और एमिट इज इक्वल टू द चेंज ऑफ एनर्जी इन द शेल. कि इन दोनों शेल के बीच की जो एनर्जी चेंज होगा, मैंने भी कहा हर एटम में जब कोई इलेक्ट्रॉन, सॉरी, हर शेल में जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है वो किसके बराबर होता है, वो उसकी एक प्रॉपर स्पेसिफिक एनर्जी होती है. सो जब ये एमिट करके एक शेल से दूसरे शेल में जा रहा है, सो दैट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी इन दैट पर्टिकुलर सेल. नाउ दिस इज व्हाट इज स्टेटेड बाय बोर. Okay, now let's write them in words. Now, the electron revolve around atomic nucleus, lie in concentrated circular orbit at certain distance from the nucleus. The electrons revolve around the nucleus at a particular distance, at some particular distance from the nucleus. ठीक है, मतलब कि हमेशा न्यूक्लियस के along revolve कर रहा होता है वो, along at some particular distance from the nucleus. Energy of an electron is constant while it is in particular orbit. मैंने कहा हर ऑर्बिट में किसी उसकी एनर्जी स्पेसिफिक होती है. एनर्जी of the electron is constant in a particular shell. एक शेल में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट ही होती है. व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू outer orbit, then it absorbs specific amount of energy, and when it jumps from outer orbit to inner orbit, it emits specific amount of energy. When electron jumps from inner orbit to outer orbit, it absorbs some energy and when it jumps from outer shell
to inner shell, it emits a particular energy. मतलब कि जब अंदर से बाहर जाता है तब ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, और जब बाहर से अंदर की तरफ आता है, बाहर के शेल से अंदर के शेल की तरफ, तब ये एमिट करता है एनर्जी को. The energy emitted or absorbed during these transition is equal to the energy difference between the initial state and final state of the atom. The energy absorbed or emitted is equal to the energy level, the difference between the initial state and final state of the atom, ठीक है, of the electron. कि इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल, इनिशियल और फाइनल, ऑब्वियसली या तो अंदर से बाहर गया है या तो बाहर से अंदर आया. इनिशियली एक एनर्जी होगी, फाइनली एक एनर्जी होगी. उसका जो डिफरेंस होगा दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उतनी एनर्जी वो जो एटम है वो एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा. सो दीज वर द थिंग्स दैट वर स्टेटेड बाय बोर अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल. अब हम इसी चीज को आज के जमाने में फॉलो करते हैं. यू मस्ट बी नोइंग KLMN. ठीक है, ये कुछ शेल्स होते हैं जो जिसके अलोंग हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं. ओके, विल कम अक्रॉस इट, हम इस चीज को देखेंगे नाउ. अब यू वुड हैव डेफिनेटली सीन, अगर कोई भी फ्लेम होती है तो, और अगर आप उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड या रेगुलर सॉल्ट जो है उसको स्प्रिंकल करो तो येलो कलर के फ्लेम में वो बर्न होने लग जाता है. नाउ व्हाई डज दैट हैपन? क्योंकि जो एटम होता है वो फ्लेम से एनर्जी लेता है, वो इनर शेल से आउटर मोस्ट शेल में मूव करते हैं, एंड देन अगेन व्हेन इट कम्स बैक फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल टू इनर शेल, तो वो कुछ एनर्जी को एमिट करता है. नाउ दैट एनर्जी, वो जो एनर्जी होती है, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी इन येलो लाइट. ठीक है, वो येलो लाइट की एनर्जी की इक्वल होती है, इसीलिए हमें येलो फ्लेम उस टाइम पे दिखाई देती है. देयर आर अदर एग्जांपल्स एज वेल. सोडियम वेपर लैंप्स जो होता है उसमें भी सोडियम सेम चीज करता है. तो इस तरीके से दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जिसमें जो एटम है वो एनर्जी एमिट कर रहा है, और उसकी वजह से कलर ऑफ लाइट जो या कलर ऑफ फ्लेम जो है वो हमें चेंज्ड मिलता है. नाउ इसीलिए तो हमें सोडियम वेपर लैंप में येलो लाइट मिलती है. ओके.